हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारे सेक्शन सी में इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8 का रिवीजन किया था। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 9, 10 और 11 जो है उसका हम रिवीजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यूसुफ, हारून एंड कोडावला आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2:1 and Harun have give Yusuf and Harun and give assurance to Kodavla to give minimum 36,000 from profit. If from profit of the year ending on 31st March, the total profit of the firm was 1,80,000, how much profit will be distributed among the partners? अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि तीनों पार्टनर्स जो है वो किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2:1 में। और यहाँ पे यूसुफ एंड हारून ने एक अश्योरेंस दिया है कोडावला को कि वो मिनिमम कितनी प्रॉफिट मिलेगा, उसे 36,000 तो उसे प्रॉफिट मिलेगा ही। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि तीनों पार्टनर्स को किस तरह से प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले है यूसुफ, हमारा प्रॉफिट है 1,80,000। यूसुफ का शेयर है 3/6, तो हमने किया यूसुफ का शेयर आया 90,000। फिर हारून का है टोटल यहाँ पे प्रॉफिट है 1,80,000। हारून का शेयर है 2/6, तो आंसर आया 60,000। एंड कोडावला का है 1,80,000 इंटू 1/6 किया तो कितना आया आंसर 30,000। बट यहाँ पे एश्योरेंस कितना दिया हुआ है कि 36,000 तो मिनिमम जो है वो कोडावला को मिलेगा, पर यहाँ पे कोडावला को कितना मिला है 30,000। तो कितना यहाँ पे उसे कम मिल रहा है 6,000 रुपीज़। तो बाकी के 6,000 रुपीज़ क्या करेंगे, यूसुफ एंड हारून जो है वो अपने प्रॉफिट में से देंगे। तो अब इस तरह से हम ये जो 6,000 है वो यूसुफ एंड हारून जो वो अपने प्रॉफिट में से देंगे, तो वो उनका प्रॉफिट रेशो कितना है 3:2। तो हम देख लेते हैं कि दोनों कितने पैसे देने वाले हैं। यूसुफ देगा 6,000 इंटू 3/5 हमने किया, तो यूसुफ देगा 3,600 एंड हारून 6,000 इंटू 2/5 किया, तो हारून कितने देगा 2,400। अब हम देख लेते हैं कि तीनों पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। यूसुफ, हारून, कोडावला। अब प्रॉफिट है 90,000, 60,000 एंड 30,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 1,80,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूसुफ क्या कर रहा है, यहाँ पे कितने दे रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि पेबल एंड रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ पे हारून को कितने मिलने चाहिए थे 36,000 पर मिल कितने रहे 30,000। तो बाकी के जो हैं वो उनके प्रॉफिट में से क्या करें दे रहे हैं। तो 3,600 जो है वो यूसुफ दे रहे हैं और 2,400 हारून दे रहे हैं और 6,000 जो है वो कोडावला के अकाउंट में जा रहे हैं। 90,000 माइनस 3,600 करेंगे तो 86,400, फिर आएगा 57,600 एंड 36,000। इस तरह से तीनों पार्टनर्स को जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर ऑफ गिरीश ऑफ ₹96,000 आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग 6,000 एंड डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ₹9,000। कैलकुलेट 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको पता है कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं तो किसके ऊपर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दी गई है, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमें ओपनिंग कैपिटल का किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी हो तो यहाँ पे फॉर्मूला है आपको क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी गई है 96,000 प्लस ड्रॉइंग दिया हुआ है 6,000 माइनस 9,000 प्रॉफिट। कितना आएगा यहाँ पे हमने किया तो 93,000 जो है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल आई। अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कितने परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 8%। तो हम इंटरेस्ट कर लेते हैं 93,000 इंटू 8/100, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा आंसर 7,440।
और इसके बाद आपको एक और यहाँ पे मेथड दी गई है कि अगर आप कैपिटल अकाउंट बना के करोगे वो भी आपके लिए इजी ही रहेगा, पर ये मेथड भी आपके लिए इजी है। तो कैपिटल अकाउंट हम किस तरह से बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस BD जो हमें अभी तक नहीं पता है। उसके बाद है प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट हमने लिखा कितना है, प्रॉफिट 9000। अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल दी तो ड्राइंग दी गई, तो हम लिखेंगे तो ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग हम पहले लिखते हैं इसलिए हमने लिखा है तो ड्राइंग अकाउंट 6000 एंड टू यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस BD, हमारी बैलेंस कितनी दी गई है यहाँ पे 96,000। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या, अब हमारा टोटल करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करनी है, ओपनिंग बैलेंस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1,02,000 हमारा टोटल हुआ, यहाँ पे हमने लिखा 1,02,000, अब माइनस 9,000 किया तो हमारा आंसर आया 93,000। जैसा हमने यहाँ पे किया था तो भी हमारा 93 आंसर आया, तो यहाँ पे भी हमारा 93 आया। और उसके बाद आप जो है उसका 8% इंटरेस्ट जो है वो कर सकते हो। अब हम हमारे नेक्स्ट और लास्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है जेनेट, अक्षरा एंड सपना आर partners sharing profit and loss in equal proportion. Their capital is rupees 3 lakh. The proportion of their capital is 2:3:1. Firms pay 6% interest per annum on capital. Partner Akshara received 45,400 interest on capital. Compute what amount inclusive of interest is received by Janet and सपना। अब यहाँ पे तीनों पार्टनर्स क्या करते हैं, इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी हमें यहाँ पे टोटल कैपिटल दी गई है और कैपिटल रेशियो दे दो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल तीनों की लिख लेते हैं। फर्स्ट है जेनेट, फिर है अक्षरा और थर्ड है सपना, और यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट। अब यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा। अब इनकी कैपिटल कितनी दी गई है, 3 लाख रुपीज़, और इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय हम 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60,000। अक्षरा की आएगी 90,000 और सपना की आएगी 1,50,000। अब यहाँ पे हमें क्या लिखा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6%। तो हम यहाँ पे 6% इंटरेस्ट करेंगे तो 60,000 का 6% आएगा 3,600, 4,000 सॉरी यहाँ पे 90,000 के 6% करेंगे तो 5,400 एंड 1,50,000 के 6% करेंगे तो आएगा 9,000। अब यहाँ पे हमने इस तरह से किया और अब यहाँ पे hमें प्रॉफिट जो है वो हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से और यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है वो अक्षरा का कितना दिया हुआ है 45,400, ये रहा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है 45,400 और अक्षरा का इंटरेस्ट जो है 5,400, तो प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे मेरा 40,000 आया। डिविजिबल प्रॉफिट वो किस तरह से फाइंड किया, 45,400 माइनस 5,400, तो आंसर कितना है 40,000। अब यहाँ पे तीनों पार्टनर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल रेशियो में। तो यहाँ पे तीनों के पार्टनर्स के हिस्से में कितने आएंगे 40,000 एंड 40,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया। तो अब हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं 43,600, 40,000 प्लस 3,600 एंड 9,000 प्लस 40,000 कितना आएगा 49,000। इस तरह से तीनों पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 43,600, 45,400 एंड 49,000। सो आज के इस वीडियो में हमने हमारे जो बाकी के इलस्ट्रेशंस थे वो कंप्लीट किए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट आवर सेक्शन डी। थैंक यू।